दोस्तों, फ्रैक्चर में दर्द से कर्रा रहे थे ऋषभ पंत। डॉक्टर ने कहा 2 महीने लगेंगे, लेकिन फिर भी अगले ही दिन 24 घंटे से भी कम वक्त में ऋषभ पंत जब मैदान में आए तो कुछ ऐसा हो गया कि स्टेडियम का बच्चा बच्चा खड़ा होकर कुर्सी पर ऋषभ पंत के लिए तालियां बजाने लगा। यह अनोखा वाक्य देखकर आज हर एक भारतीय फैन रो रहा है। पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी अगर पंत के साथ हैं तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर देना। लाइक टारगेट मात्र 4000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें पंत के लिए। दोस्तों, अगर आपने वाकई में शेर की कहानी सुनी है तो आज देख भी लीजिए। कहते हैं कि शेर इंसानों में भी बसते हैं, लेकिन केवल कोई ही उस लेवल तक पहुंच पाता है जो शेर जैसा एटीट्यूड रख अपने देश के लिए लड़ जाए, अपनी फैमिली के लिए लड़ जाए, अपने लिए लड़ जाए। ऋषभ पंत उसी में से एक है। ऋषभ पंत ने आज चमत्कार किया है। आप सोचिए कि पैर, हाथ, उंगली या कहीं भी हिस्से में अगर फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर का मतलब यानी कि हड्डियों के छोटे छोटे हिस्सों के चूरे हो जाना। आप अगर पैर, हाथ और उंगली टच करेंगे और कहीं पे भी फ्रैक्चर होगा तो आपको इतनी तेज करंट या दर्द लगेगा अपने शरीर में कि आप चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, किसी चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। ऋषभ पंत, जिनको मैदान से बाहर एम्बुलेंस लेकर गई, जिनको डॉक्टर ने यह कहा कि भैया 6 हफ्ते रुक जाओ, यानी कि आज से लेकर सीधा एशिया कप खेलना जाके, वो भी मुश्किल में, वो 24 घंटे के वक्त से पहले पेन किलर्स के सॉलिड इंजेक्शन लगवाकर ना सिर्फ मैदान में उतरे, और जब मैदान में उतरे तो माहौल देखने वाला था। हर कोई दंग रह गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा किसी माई के लाल ने किया नहीं है। ऋषभ पंत जब मैदान में उतरे ना तो पूरा भारतीय खेमा भावुक था। दर्द में खिलाड़ी आ रहा था भाई हमारा। और केवल आज भारतीय ही प्राउड नहीं है पंत पर, पूरा मैनचेस्टर का मैदान खड़े होकर दोनों हाथों से ऋषभ पंत के लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। इसलिए नहीं कि वो मैदान में आ गए, बल्लेबाजी कर लिए, इसलिए कि ऐसा जज्बा तो किसी इंग्लैंडी खिलाड़ी का भी नहीं होगा। अंग्रेजी खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर किसी भी ऐसे देश में ऋषभ पंत जैसा जज्बा देखा ही नहीं गया है। ऋषभ पंत वाकई में करोड़ों में एक हैं, अरबों में एक हैं, जो इस तरीके से मैदान में आ गए फ्रैक्चर वाली टांग से खेलने के लिए। भैया पंत है तो सब कुछ मुमकिन है, और इस मैच में हमारे यहाँ जीते अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऋषभ पंत ने एक बब्बर शेर की तरह मैदान में जब कदम रखा, हम इस मैच को वहीं जीत गए। क्योंकि अगर हमारे देश में ऐसे शेर हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ नहीं तो पूरी दुनिया में तो जीतेगी ही। वैसे आप सभी ऋषभ पंत के जज्बे को सलाम करते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए तूफान मचा दिया। तो आखिर टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में कितने रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर अब भी कितना चल रहा है? दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के कितने विकेट चटकाए? ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केटीएम इंडिया चौथा टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड से तीसरे टेस्ट के हार का बदला ले पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना लिए थे। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी 19-19 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। जब दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि किसी तरीके से स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचाया जाए, और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों खिलाड़ियों ने अटैकिंग पारी खेलना शुरू कर दिया। हालांकि रविंद्र जडेजा का विकेट गिर गया, लेकिन उसके बावजूद शार्दुल ठाकुर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और वह इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पहाड़ बनकर टूट पड़े। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर ने 5 खतरनाक चौके लगाए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी शार्दुल का भरपूर साथ दे रहे थे। जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, तभी शार्दुल ठाकुर 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शानदार चौके लगाए।
शार्दुल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरते हैं ऋषभ पंत। हाँ, वही पंत जिनके पैर में पहले दिन चोट लग गया था और वह अस्पताल में भर्ती थे। मैदान पर उतरते ही पंत ने सुंदर के साथ मिलकर ऐसा तूफान मचाया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। तभी बैक टू बैक टीम इंडिया के 2 विकेट वॉशिंगटन, सुंदर और अंशुल कंबोज के रूप में गिर गया। अब जसप्रीत बुमराह पंत का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे। ऋषभ पंत के पैरों में दर्द था, वह ठीक से नहीं भाग पा रहे थे, इसीलिए वह ज्यादातर बाउंड्री ही लगा रहे थे। देखते ही देखते वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। जोफ्रा आर्चर की एक गेंद पर तो ऋषभ पंत ने इतना खतरनाक छक्का लगाया जिसे देखकर तो खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। और इसके बाद बेन स्टोक्स की गेंद पर पंत ने तगड़ा चौका लगाकर अर्धशतक भी ठोक दिया। उनके टेस्ट करियर का यह 18वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अंत में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौके लगाए, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह जोफ्रा आर्चर का शिकार बने और कैच आउट हो गए। इसी के साथ टीम इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 61 रन साई सुदर्शन ने बनाए, वही यशस्वी जायसवाल ने 58 रन तो पंत ने 54 रनों का योगदान दिया। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और ओपनिंग करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज जैक क्राली और बेन डकेट मैदान पर उतरे। टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड का खाता भी नहीं खुलने दिया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 40 रनों के पार पहुंचा दिया है और अभी टीम इंडिया के गेंदबाज एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की टीम भारत के 358 रनों के जवाब में कितना रन बना पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत, तो उनके जज्बे को देखकर हर कोई हैरान हो गया। चौकों और छक्कों की बारिश करते ऋषभ पंत ने न सिर्फ तूफानी अर्धशतक ठोका, बल्कि हर किसी को बता दिया कि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन टूटे हुए पैर से अर्धशतक ठोकने के बाद बेहद भावुक हो गए ऋषभ पंत। फिर उन्होंने टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी करने का कारण बताते हुए जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानी उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो आखिर क्यों ऋषभ पंत ने चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन घायल अवस्था में बल्लेबाजी किया? इसका कारण बताते हुए ऋषभ पंत ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले ही दिन ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए थे। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा पैर पर टकराई और उनके पैरों से खून की धार बहने लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टरों ने उन्हें 2 महीने तक आराम करने की सलाह दी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले दिन ऋषभ पंत 37 रन बनाकर दर्द की वजह से वापस लौट गए थे। चोट लगने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं बचे थे और हर किसी को यही लग रहा था कि अब वह चौथे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत लंगड़ाते हुए मैदान पर उतरे और उन्होंने चौकों और छक्कों की बारिश करके अपने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद बेहद भावुक मन से पंत ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्होंने टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी किया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पंत के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत ने अपने टूटे हुए पैर से बल्लेबाजी करने का कारण बताते हुए कहा कि जब मैं मैदान पर उतरता हूं तो मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, मेरा देश, भारत का तिरंगा मेरे दिल में बसता है। जब मैं टीम इंडिया की तरफ से खेलने के लिए उतरता हूं तो मेरे लिए न कोई दर्द मायने रखता है, न कोई चोट। पहले दिन जब मैं 37 रन बनाकर खेल रहा था तब सब कुछ ठीक लग रहा था। साई सुदर्शन के साथ मिलकर हम एक ऐसी साझेदारी बना रहे थे जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए चुनौती बन रही थी।
लेकिन तभी क्रिस वॉक्स की एक गेंद मेरे पैर पर लगी। गेंद बल्ले को छूकर मेरे पैर से टकराई और उसका इम्पैक्ट इतना भयानक था कि खून बहने लगा। दर्द इतना था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया।